लोकसभा चुनाव आ गया है, दोनों पार्टियां दम लगा रही हैं, दोनों जो एनडीए और इंडिया है, तो क्या लगता है कैसा माहौल दिखाई दे रहा है आपको? माहौल तो वही दिख रहा है, सब बीजेपी के फेवर में दिख रहा है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे अगर हम देखेंगे तो यूट्यूब देखने से लग रहा है कि इस बार सत्ता चेंज हो रही है। अच्छा, लेकिन जैसे न्यूज चैनल खोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बीजेपी और एनडीए 425 से एक सीट कम नहीं आएगा। तो इस तरह का माहौल है। हमारे विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, विपक्ष में कोई आ नहीं रहा है। बड़ी बड़ी रैलियां विपक्ष की हो रही हैं, बस एक लाइन में न्यूज आ रहा है कि फलाने ने ये बोला, और हर जगह कवरेज। क्या मीडिया सत्ता तय करती है, मीडिया जो चाहेगी वो लोग आएंगे? क्या आज तक ऐसा हुआ है क्या? अब आप देखिए, किसी का गुण और दोष, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या करेगा, हमको कैसे पता चलेगा? बस एक ही माध्यम है, जब हम टीवी खोलेंगे, जब हम न्यूज चैनल देखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा आदमी क्या बोला। और अभी देखिए, जैसे मैनिफेस्टो आया कांग्रेस का जी, किसी चैनल ने विस्तृत रूप से दिखाया ही नहीं उसको। और मैंने गूगल से सर्च मार के देखा तो उसमें तो बहुत लंबा चौड़ा उसका वादा किया हुआ है, और न्यूज चैनल ऐसे दिखा रहे हैं कि ये तो बहुत साल से मैनिफेस्टो में वही चीज लिखा है जो पहले से लिखा है। हमने देखा जब मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा था तो लगभग 1.5-2 घंटे तो लोग लाइव काटे हुए थे। उसमें खड़गे बोल रहे थे, पहले बोले क्या नाम है वो चिदम्बरम बोले, चिदम्बरम के बाद पहले पवन खेड़ा, चिदम्बरम, फिर जो है खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो लगभग 1-1.5 घंटा तक लोगों ने काटा रखा। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको। 1.5 घंटा एक बोलता ना, तब जाके वो मैनिफेस्टो के बारे में पूरी जानकारी आती। लेकिन 1.5 घंटा बोलने वाला कौन है? प्रॉब्लम तो यही है कि विपक्ष 1.5 घंटा बोलने वाला कौन है, भी प्रॉब्लम है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, बहुत पढ़े लिखे। 5 मिनट में राहुल गांधी बोले, 5 मिनट में सोनिया गांधी, 5 मिनट में चिदम्बरम में निकल गए। अब उनको तो ऐसा लग रहा होगा ना कि न्यूज चैनल तो हमको दिखाएंगे ही, हमने तो पूरा दस्तावेज दे दिया, वो दिखाएंगे ही। अब पता चल रहा है टीवी खोलो तो कुछ आ ही नहीं रहा है, सब सत्ता पक्ष का ही सब कुछ आ रहा है। आइए, हाँ, पाल जी बताइए। जी सर। लेकिन जैसे भैया कह रहे हैं कि मीडिया वाकई में सत्ता पक्ष को केवल दिखा रहा है। हाँ, मीडिया बीजेपी की वोट दिखाएगा, दूसरे का नहीं दिखाएगा। मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। यूपी में हमारी में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं, जिनमें से 37 विधायक ऐसे हैं जिन पे केस चल रहे हैं, उनको टिकट दिया मोदी जी ने। अगर बीजेपी में करप्शन नहीं है तो ये बताइए, यूपी के अंदर 80 सीटें हैं, 37 दागी विधायकों को टिकट दे दिया आपने, क्यों दे दिया? यानी 37 दागी विधायक को सीट करप्शन की बात तो कर रहे हैं, वो हवाई है, केवल हवाई है ना, दूसरों के लिए है भाई, दूसरों के लिए। आप बताओ, 80 सीटों में से अपने 37 सीटों को दिया है, नहीं तो न्यूज चैनल पर देख लीजिए आप। 37 विधायक तुमने जो लड़ा रहे हो यूपी से सांसद, तो उनमें से 37 ऐसे हैं जिन पे कभी केस चल रहे हैं, 10 हैं, 7 हैं, 6 किसी पे ऐसे हैं, उनको टिकट कैसे दे दिया आपने? तो ये सभी दलों में केवल बीजेपी में है? बीजेपी सबसे ज्यादा है। और दल को उठा लो आप भाई, सपा में सीट लड़ रही, सपा में दिखाओ कितने विधायक दागी हैं और उन पर कितने पे सीट लड़ रही है वो बेचारी। वो आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी दिखा दो, जितने भी केजरीवाल है किसी पे दिखाओ केस चल रहे हैं इनके ऊपर। आप केजरीवाल को केस नहीं है अभी, केस है ना, पहले दागी विधायक दिखाओ ना, कितने केस चल रहे हैं फ्रॉड के, जो अभी चल रहे हैं दिखा दो उनके ऊपर। ईमानदार है केजरीवाल? नहीं, हमारे सोचने से तो यह है कि केजरीवाल ईमानदार है, उसको फालतू में फंसाया गया है केजरीवाल। हाँ, अब अभी देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। अगर यही ट्रेंड चल गया ना, लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। अगर यही ट्रेंड चल गया, मान लीजिए केंद्र में किसी की सरकार है, अगर उसको केरल की सरकार गिरानी है, वो 4 लोगों को बोलेगा कि तू नहीं इसके खिलाफ गवाही दे दे, ईडी के सामने वो आएगा, बोलेगा मैंने इसको 200 करोड़ दिए हैं, और उसको तुरंत उठा के जेल में डाल देंगे। आप तो पहले के व्यक्ति, ऐसा तो होता नहीं कभी कि कोई आरोप लगा दिया, बोले उसके लिए मनी ट्रेल जरूरत है, उसके लिए नहीं है ना, उसके लिए सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, उसके लिए कोई मनी ट्रेल दिखा नहीं है। संजय सिंह को जो अभी जमानत मिली है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो यही बोला ना, बिल्कुल बोला कि भाई तुम बोल रहे हो कि इन्होंने पैसे लिया है, पैसे के लेन देन में शामिल रहे हैं, तो 2.5 साल में तुमने कहाँ खोजा कि वो पैसे कहाँ है? सब कोई आगे बोल दिया 2 करोड़ दिए हैं, सबूत मिला नहीं आपको? नहीं, कानून तो ये है ना कि अगर आप ये चीज बोल रहे हो कि मैंने इसको पैसे दिए हैं, तो उसको साबित करोगे ना। केवल बोलने से अगर किसी को अंदर कर दोगे तो फिर सबूत नहीं मिला। सच बात है कि अब तक वो सबूत जो मनी ट्रेल चाहिए वो नहीं मिला है। हाँ, नहीं है, केवल किसी ने आरोप लगा दिया, उसके बल पे आप नहीं रख सकते, नहीं ले जा सकते ना। हाँ। वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी भी की इस मुद्दे पर। लेकिन क्या सिसोदिया में माल नहीं है कुछ? सिसोदिया क्या क्यों नहीं मिल रहा उनको? सिसोदिया का जो केस है ना, उसको भी मिल जाएगा, उसको भी मिल जाएगा। लेकिन अपने देश का कानून, एक कहावत है ना
कि न्याय में देरी या न्याय के बराबर होता है, वही हो रहा है। न्याय अगर 4 साल बाद मिलता है, पर कहा तो ये है कि आपके सामने कोर्ट है, हाँ। कोर्ट है ना भाई, वो तो नहीं बिका हुआ है, उसे उसको बेच देते हैं कि वो भी बिका हुआ है, मोदी ने उसको भी खरीद नहीं, लिया है। कोर्ट के बारे में तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको। राहुल गांधी को निचली अदालत ने मानहानि में मैक्सिमम 2 साल की सजा होती है। 3 साल दे दिया उन्होंने, नहीं, 2 साल की मैक्सिमम सजा थी उसमें, दे दिया उन्होंने, और उन्होंने पूरा मैक्सिमम 2 साल सजा दे दी। बताओ ऐसी क्या गलती कर दी? लेकिन उनको न्याय मिला ना? एक महीने कम कर सकते थे। न्याय मिला उनको? नहीं, सुनिए मैं बता रहा हूँ, निचली अदालत में उसको न्याय नहीं मिला, वो गया फिर हाई कोर्ट में भी पूरी सुनवाई हुई, खारिज हो गई, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया क्या है, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं। न्याय तो है आपके सामने, न्याय तो है ना, न्याय मिल रही है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाके मिल रहा है ना, कहीं ना कहीं न्याय, नीचे क्यों नहीं मिल रही है? न्याय मिल रहा है ना, न्याय तो मिल रहा है। यही तो इस देश की खूबसूरती है कि न्याय तो मिलेगा ही, लेकिन दिक्कत ये है कि अब देर से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत नहीं दी, केजरीवाल को जमानत नहीं दी। नहीं, वो तो दे देगी ना। कब देगी? अब देखिए क्या है, ये तो हम नहीं कह सकते ना कब देगी। सिसोदिया 11 महीने से नहीं मिल रही जमानत। हाँ, सिसोदिया को नहीं मिल रही है, संजय सिंह को भी नहीं मिल रही थी, लेकिन कभी तो मिलेगा ना भाई। संजय सिंह तो जश्न मनाए निकल गए तो जमानत मिलने पर, सिसोदिया को तो नहीं मिल रही जश्न मनाने की मोहलत। सर अभी थोड़ा टाइम रुकिए, मिलेगी। कितना साल लग गया भाई? 2-4 महीने में मिल जाएगी जमानत उनको। जब 4 अप्रैल का चुनाव हो जाएगी ना, अगर उनके पास कोई सबूत होता तो साबित करते ना कोर्ट के सामने। जमानत नहीं मिल, सबूत है तो जमानत नहीं मिल रही ना सर। तो फिर सिसोदिया को, इसको संजय सिंह को जमानत कैसे मिल गई? उसको 11 महीने से नहीं मिल रही, कैसे मिल गई? अगर उनका अगर हम दोषी हैं भाई, एक हत्या होती है जी, किसने चाकू मारा जी, ठीक है, कोई पकड़ा, कोई खड़ा होकर देख रहा है, कोई उकसा रहा है, तो 4 तरह के लोग हो गए ना, तो उसमें जो खड़ा होकर देख रहा है तो जमानत मिल जाएगी, जो चाकू उसको तो नहीं मिल जाएगी जमानत। लेकिन जमानत मिल जाएगी, आपकी बात सही है, लेकिन किसी न किसी बेस पे तो मिल रही है जमानत। भाई वही खड़े थे, खड़ा होकर देख रहे थे, चाकू मार रहे हैं, तो उसमें कहाँ दिख रहा है? उन्होंने तो वो चाकू मारा, उसकी जमानत नहीं मिलेगा 11 महीने से। उसमें ऐसा केस में कहाँ है कि भाई इसने चाकू मारा है, किसने नहीं मारा? सब तो एक ही लाइन में जमा है। बता तो रहे भाई कि आपको कह रहे संजय जो सिंह है वो खड़ा होकर देख रहे थे कैसे चला मामला, तो उनके पास कुछ ही नहीं है। तो मनुष्य जाति क्या कर रहे थे? चाकू मार रहे थे। बता तो रही, वही बोल रहा था। नहीं तो मनुष्य जाति चाकू मारे, साबित करो भाई चाकू मारा है, तभी तो 11 में नहीं मिले जमानत उनको ना। जमानत नहीं मिली तो आप साबित तो करो कोर्ट में कि भाई इन्होंने चाकू मारा। आपके पास साबित करने के लिए तो होना चाहिए भाई प्रूफ कि भाई हमने साबित चाकू मारा है। आप चार्जशीट क्यों दाखिल? मेरे कहना मतलब कि जमानत अगर नहीं मिली तो मैं आपसे कहना है सर कि चार्जशीट क्यों नहीं कर रही ईडी? चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं कर रही? 11 साल से अगर तुम्हारे पास सबूत है, चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं कर रही? जांच चल रहा है, जांच कब तक चलेगी? आप ये बताइए मुझे। आप ये बताइए, अगर संजय सिंह छूट गया तो संजय सिंह ईडी पे भी तो ईडी जमानत होनी चाहिए कि भाई तुमने मुझे निर्दोष तुमने 6 महीने में जेल में रखा, क्यों रखा मुझे? आप इसकी भी तो गारंटी होनी चाहिए कहीं पे इस कानून के अंदर।